ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और हमारा आज का विषय है कि नव संवत 2081 आरंभ होने जा रहा है। नव संवत क्या करेगा आपके साथ? देखिए, भारतीय ज्योतिष जो है वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष जो है संवत पर ही आधारित है। कालगणना, भारतीय कालगणना जो है वो चैत्र के कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही आरंभ होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए नव संवत 2081 जो आरंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है काल। जिस प्रकार से तो उसका क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है, जो जीवन में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से नव संवत, नया साल तो हम मनाते ही हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष का वास्तविक जो विज्ञान है वो पूरी तरह से भारतीय कालगणना जो है वो संवत पर ही आधारित होती है। और इस वर्ष संवत के अनुसार से आप समझें कि राजा कौन है। संवत आरंभ हो रहा है 9 अप्रैल से। 9 अप्रैल के दिन मंगलवार का अवसर है और ये मंगलवार जो है मंगल को राजा बनाता है। इस संवत में काल जो नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है और उसके अंदर काल युक्त संवत जो आरंभ हो रहा है उसके अंदर जो राजा है वो है मंगल। मंत्री जो है वो है शनि महाराज। ये बहुत विचित्र बात सोचने की है कि मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है और शनि पाप ग्रह है। दोनों ग्रहों की युति इस वक्त ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक ही राशि पे चल रही है और ये युति भी प्रलयंकारी मानी जाती है। और इस वर्ष दोनों ग्रह, क्रूर ग्रह और एक पाप ग्रह की आपस में राजा और मंत्री पद पर आसीन होने के कारण से ये भी कलह उत्पन्न करने के योग देती है। यानी हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कैसे कैसे हमको चाल चलने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल यदि प्लानेटरी को देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से मिथुन राशि वालों के लिए हिसाब से समझने का प्रयास किया जाए तो ये विशेष तौर पर महत्वपूर्ण संवत रहेगा आपके लिए। ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कारण क्या है, इस बात समझ लीजिए। कारण क्या है कि इस बार ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। इस पूरे संवत में जो आप समझे, शनि महाराज कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, आपके भाग्य में विराजमान रहेंगे, भाग्य में ही विराजमान रहेंगे, भाग्य में ही पूरे साल कार्य करने वाले हैं। और दूसरा महाराज अगर बात करी जाए तो बृहस्पति महाराज की बात की जाए। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में वृषभ राशि में स्थित हो जाएंगे। पिछले वर्ष में क्या हुआ, बृहस्पति इतने बढ़िया लाभ वाले स्थान में बैठने के बावजूद भी पूरी तरह से लाभ देने में सक्षम नहीं रहे। कारण था कि शनि महाराज उन पर पूरी दृष्टि डाल रहे थे और शनि की दृष्टि तो कभी शुभ होती नहीं है। अच्छे से अच्छे चीज़ को भी सत्यानाश करने के लिए शनि की दृष्टि बहुत होती है। भगवान गणेश पर शनि की दृष्टि पड़ी। कहा जाता है कि समस्त देवतागण भगवान की उत्पत्ति के समय पर भगवान शंकर के दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन शनि महाराज वहाँ नीचे नजर करके खड़े थे। सब देवताओं ने कहा कि भगवान शिव के अंश हैं, वो तो अजर अमर है, उनको दर्शन कर लेने से आपकी हानि, जो ग्रह आपकी दृष्टि में दोष है वो नहीं लगेगा। शनि महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी और कहा जाता है कालांतर में गणेश जी की गर्दन भी जिस प्रकार का अशुभ हुआ वहाँ पर वो सबको पता है। तो यानी शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती है। तो यही कारण रहा कि पिछले वर्ष आपके जो शनि की महाराज की भाग्य में बैठे थे, सब कुछ शुभ कर रहे थे, लेकिन बृहस्पति का जो लाभ वाला हिस्सा था वहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो वो लाभ शनि ने होने नहीं दिया। अब बृहस्पति निकल जाएंगे आगे, तो बृहस्पति का यहाँ जो स्थिति होगी वो 12वें भाव में जाकर बहुत सारी स्थितियों को जो आप मान के चलें कि आपके लिए खासतौर पर सुख के पदार्पण करने के रास्ते को बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये जो वर्ष है आपके लिए अच्छी सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है, लाभ की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति भी पूरी तरह से आपको कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, शनि महाराज भी। और राहु की स्थिति भी चले तो राहु महाराज आपकी राशि के अनुसार से 10वें भाव में स्थित होकर ग्रहों का जो गोचर में स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह जो है वो स्थिर भाव से आपकी राशि के अनुसार से वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। लेकिन कलह का योग तो है, क्योंकि शनि महाराज जो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो दुस्वाभाविकता आपकी राशि है, आपकी राशि में स्वयं दुस्वाभाविकता है। और ऐसे में दुस्वाभाविक शनि और मंगल की युति जो है चल रही है और पूरे वर्ष राजा और मंत्री जो है शनि मंगल ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में
विचार विमर्श में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो शांति के साथ आपको विचारों को स्थान देने की ज़रूरत है। सफलता में अभी भी भाग्य सफलता धीरे धीरे देने के रास्ते बनाता रहेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, लेकिन आपको विचार करना होगा, दृढ़ भाव से सोचना होगा, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है और विचारों को अच्छे से क्रियान्वयन करने के बाद तब उन पर कार्य करने की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ खास उपाय भी करने की ज़रूरत है। शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं तो धीरे धीरे भाग्य को जगाने का प्रयास करते हैं, ट्यूबलाइट का काम करने के प्रयास करते हैं और ऐसे में बृहस्पति वहाँ पर हानि वाले स्थान में बैठकर शत्रुओं को वर्धन करने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको आवश्यकता होगी कि लगातार आप अपने शत्रुओं का शमन करने का प्रयास करें। ऐसे में मंगल विशेष तौर पर मंगल को समझाना पड़ेगा। मंगल राजा है और आपके मंगल के ग्रहों के योग के अनुसार से मंगल का आपको यदि उपाय करते रहें तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं, क्योंकि मंगल राजा है इस वक्त इस वर्ष में। और साथ साथ इस संवत का जो वास है वो संवत का वास भी इस बार जो है वो वैश्य के घर में वास होने के कारण से धन संपदा के लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन शत्रु पक्ष हानि पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा, रोग पक्ष थोड़ा सिर उठाने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में आपको लगातार हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें, हनुमान जी की पूजा करने का प्रयास करें, शिव का ध्यान करने का प्रयास करें, शिव का रुद्राभिषेक यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, क्योंकि सफलता वाले भाव में राहु का योग चल रहा है। तो ऐसे में हमारी आपको सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी जन्मपत्री का अच्छे से विश्लेषण कराकर उन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कालगणनाओं को बदलने का उपाय कर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं जो ग्रह से जनित होती हैं और उन सबको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य प्रति बहुत सारे कार्यक्रम यज्ञ का हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पर। विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में बहुत बड़ा लक्ष्मी नगर क्षेत्र में आश्रम है जो करीब पिछले 50 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर रहा है, योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदीज महाराज ने 1960 के दशक में इस आश्रम की स्थापना करी और यहाँ भगवती का बहुत सुंदर श्री विग्रह 1947 मुल्तान से आकर यहाँ श्री विग्रह विराजित है। आप भी आ सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और वहाँ उनके सानिध्य में नित्य प्रति आश्रम पे आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को सामूहिक तौर पे सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं और उस यज्ञ में बड़े बड़े बहुत सारे समय समय पर कार्यक्रम भी चलते रहते हैं आश्रम पे। और हर मंगलवार को सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया जाता है। आप भी सम्मिलित तौर पर उन सब कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर, योग विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आश्रम के द्वारा करीब 50 से ऊपर किताबें पुस्तकें हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया है और उन सब पुस्तकों के माध्यम से हमने भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सब उनको अध्ययन कर सकते हैं। मुद्राओं के क्षेत्र में तो इतना जबरदस्त कार्य हमारे पूरा विश्व में जो पहुँचाया गया है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। सपोज किसी के कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर यहाँ बीच में लगा दीजिए। 3 मिनट में कान के दर्द से निजात दिलाने का सुंदर योग बना सकती है। यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है, मृत संजीवनी मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर या बीच में और बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगा देने से चमत्कारी मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। ये अद्भुत है। विद इन 3 सेकेंड दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड टू द हार्ट पेशेंट। और अगर कोई पेशेंट है और लगातार इस मुद्रा का करे हार्ट डिसीज तो आप माने धीरे धीरे हार्ट साउंड हो जाता है। और हृदयघात इस वक्त पूरे विश्व में बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस संबंध में भी बहुत सारी करीब जो हमने पुस्तकें बताई आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर पूरा हॉस्पिटल संस्थान में बनाया गया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, कार्य कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारी अद्भुत बीमारियों, बहुत विचित्र बीमारियों के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो शुगर है, उन सब के ऊपर भी हमारे आश्रम पे सुंदर तरीके से इस हॉस्पिटल के द्वारा कार्य किया जाता है। विवेकानंद नेचर क्योर हॉस्पिटल योग आश्रम के नाम से ये संस्थान रजिस्टर्ड है और आप सब उसमें सुविधा ले सकते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का बहुत सुंदर कार्य किया जाता है। भंडारे इत्यादि का समय नित्य प्रति चलते ही रहते हैं भंडारे। तो आप सब भी हमारे इस आश्रम से जुड़े। और जन्मपत्री के संबंध में हमारा जो एक अद्भुत अध्ययन इस प्रकार से है कि आमतौर पर जन्मपत्री जो लोग देखते हैं उनका सिंपल एक बड़ा व्यवसाय हो गया है। नक बेच दो, यंत्र बेच दो, कुछ और बेच दो, यानी बेचने वाला काम। ज्योतिष वास्तविक तौर पर कोई चीज़ बेचने, आपके शरीर के अंदर सब कुछ है। जैसे आपका शनि खराब है
तो जरूरत ही नहीं कुछ नग पहनने की, केवल ये मुद्रा का अभ्यास करके आप मुद्रा हाथों के द्वारा बिना किसी खर्च करे हुए आप उपायों को कर कर आप अपनी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी की शनि खराब चल रहे हैं तो यदि पहली उंगली, बीच वाली उंगली शनि की उंगली होती है, आमतौर पर जानते होंगे, इसी के द्वारा यदि घटा बढ़ाकर कौन से ग्रह का कौन सा उपचार करना है वो आप कर सकते हैं। हम समय समय पर हम कई बार बताते भी हैं ज्योतिष के अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारा संस्थान अद्भुत रूप से भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत कार्य कर रहा है। आशा करते हैं आप आश्रम से जुड़ेंगे। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। जन्म पत्री का विश्लेषण सही से करने की आवश्यकता है। हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री क्या है, क्या योग लेकर आप पैदा हुए हैं। एक ही समय में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्षण क्षण मात्र पे वो परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों को अच्छे से अध्ययन करके यदि जन्मपत्री को समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप जुड़े हमारे संस्थान से, विवेकानंद आश्रम से, आपको लाभ होगा, जीवन में परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।